सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी साहब। याहिया भाई, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। याहिया भाई, क्या समझते हैं कल के मैच में जिस तरह की परफॉर्मेंस थी हमारी ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल, हमने एफर्ट पूरी लगाई, कैपेसिटी जो आमिर भाई ने कल निशानदेही की थी कि कैपेसिटी पाकिस्तान की यही थी, क्या समझते हैं इस कैपेसिटी को बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है? यासिर रशीद साहब, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, आमिर सुहेल साहब को अस्सलाम वालेकुम और आरिफ अली खान अब्बासी साहब को मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। अब आमिर भाई का अपना एक वसी तजुर्बा, उन्होंने कैपेसिटी की बात की, उन्होंने आपकी एबिलिटी की बात की, आपके पोटेंशियल की बात की। हम नाकाबिल शिकस्त रहे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सेमीफाइनल में 176 कोई छोटा स्कोर नहीं है। हमने गलतियां की और सिर्फ लोग हसन अली को पकड़ के ना रगड़े, सिर्फ हसन अली को पकड़ के ना खींच। हमने उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया को बेहतर अंदाज में इस मैच पे वापस आने का मौका फराहम किया था। शाहिद खान अफरीदी की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कहा कि जनाब, अगर हसन ने कैच ड्रॉप कर दिया तो आपको तो अपने हौसला नहीं हारना चाहिए था, आप अगली 3 गेंदों पर 3 छक्के खा गए। लेकिन जो यासिर रशीद साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये रिप्ले था पहले सेमीफाइनल का। पहले सेमीफाइनल में ग्रुप ए की टॉप टीम बाहर हुई, दूसरे सेमीफाइनल में ग्रुप 2 की टॉप टीम बाहर हुई। दोनों सेमीफाइनल में टॉप टीमों के कप्तान टॉस हारे। दोनों सेमीफाइनल में दोनों टीमों के कप्तानों ने अपने छठे बॉलर को सही तौर पर यूटिलाइज ही नहीं किया। इयन मॉर्गन ने मोइन अली से गेंद कराने की जहमत ही गवारा नहीं की और बाबर आजम जो थे वो पता नहीं हफीज से इतना क्यों अपने आप को पीछे रख रहे थे। पूरे टूर्नामेंट के 6 मैचों में उनसे 6 ओवर करवाए। अगर पहली गेंद पर हफीज को वार्नर ने छक्का मार दिया था, 9 बॉल थी, 7 रन बन गए थे बगैर गेंद किए हुए, तो अगली 6 गेंदों पर 6 रन दिए थे मोहम्मद हफीज ने। लेकिन पहले 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के ऊपर 13 रन था। ऑस्ट्रेलिया 177 रन के हदफ का ताक़ुब कर रहा था। आपने इमाद वसीम से पहला ओवर डलवा दिया, ठीक है, फिर आप दोबारा उनको लेकर आए और फिर वही हुआ जिसका सबको अंदाजा था। डेविड वार्नर ने उनको 1 ओवर में 17 रन लिए। फिर आप अब पावर प्ले में हारिस रऊफ से गेंद डलवाने के लिए आ गए। यहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं कि शारजा में न्यूजीलैंड के खिलाफ छठा ओवर डाला था हारिस रऊफ ने, सही देखिए वहां पर आप पहले बॉलिंग कर रहे थे, यहाँ पर आप पहले बॉलिंग नहीं कर रहे थे। यहाँ पर हारिस रऊफ डेथ ओवर का बॉलर है। 17 रन इमाद ने दिए, 15 रन हारिस ने दे दिए। पहले 3 ओवर में 3+ का एवरेज था रन बनाने का ऑस्ट्रेलिया का। 5 ओवर के बाद उनका रन औसत आ गया 9 और उनको अपने कदम जमाने का मौका मिल गया। ये वो चीजें थी यासिर रशीद साहब कि आपके कप्तान ने गलतियां की, आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर 12वां ओवर आपके कप्तान ने करवाया इमाद से, उन्होंने 3 रन दिए, तो फिर उनसे आपने अगला ओवर क्यों नहीं करवाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ एरोन फिंच को अगर आप देखें, उन्होंने बिल्कुल केन विलियमसन जैसी कप्तानी की। केन विलियमसन ने 8 बॉलर को यूज किया था, इन्होंने भी अपने 6 से ज्यादा बॉलर का इस्तेमाल किया और हम समझ रहे थे कि शायद हर ओवर नया ओवर करवा रहे हैं, इनके पास हिकमत अमली नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ये सोच है कि हर ओवर नए बॉलर से कराओ ताकि सामने वाला बैट्समैन सेट नहीं हो सके। 128 के स्ट्राइक रेट से रिजवान बैटिंग करते हैं, 114 के स्ट्राइक रेट से बाबर बैटिंग करते हैं। आपके जब ओपनर इस तरह बैटिंग करेंगे तो फिर आप 200 की पिच पर 200 कैसे आपको ओपनर प्रोग्राम फिर आपका छोटा पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये जरूर बात करना चाहूंगा कि कुछ चीज़ों पर बड़े शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस हवाले से कुछ दोस्तों के साथ मेरी गुफ्तगू भी हुई। और पहला सवाल, आमिर सुहेल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये वर्ल्ड कप आई थिंक कि बायोसिक्योर बबल में हो रहा था और हमने मोहम्मद रिजवान की तस्वीर देखी जहाँ पर वो बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में मौजूद थे। तो अगर वो हॉस्पिटल गए थे तो बायोसिक्योर बबल कहाँ था? दूसरा सवाल ये है कि ये वाहिद टीम है शायद पाकिस्तान की जिसकी ड्रेसिंग रूम में टॉप की वीडियोज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं। और लेकिन ये नहीं बताया इस टीम के मीडिया मैनेजर ने कि जनाब मोहम्मद रिजवान जो है वो अस्पताल में मौजूद है। वो तो मैथ्यू हैडन ने ड्यूरिंग मैच कैमरे पर आकर इस बात का खुलासा किया कि मोहम्मद रिजवान बहुत क्रिटिकल थे और फिर आपके टीम डॉक्टर को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जो है वो हकाइक लोगों तक पहुंचाने पड़े। और उसके बाद अचानक ये तस्वीर मीडिया पर आई और लोगों ने हैट्स ऑफ किया रिजवान को कि आप इतनी मुश्किल सिचुएशन में टीम के काम आए। और रिजवान ने अब से थोड़ी देर पहले बांग्लादेश रवानगी से कबल कहा कि जनाब आप मेरे लिए दुआ करें। अच्छी बात है, लेकिन जो बात है वो ये है कि आपको छुपाने की क्या जरूरत थी चीजों को? वो तो वहां पर जो रिपोर्टर्स मौजूद थे उन्होंने देखा कि जी शोएब मलिक नहीं है, रिजवान नहीं है, तो उन्होंने
इस्तफसार किया मीडिया मैनेजर से कि भाई क्या मसला है, तो पता चला कि जी वो पीछे आ रहे हैं। फिर बाद में पता चला जी उनको फ्लू हो गया। एक मीडिया का सेक्शन तो कह रहा था कि जी वो खेलेंगे ही नहीं। और रिजवान की जो तस्वीर सामने आई है, क्यों आपने इन चीज़ों को जो है वो पसे पर्दा रखा, छुपाने की कोशिश की? अगर आप ये करते तो लोग दुआ ही करते रिजवान के लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ ही करते, उनको बेस्ट विशेज़ ही मिलती। तो क्या ज़रूरत थी आपको ये सब कुछ करने की? दूसरी तरफ जो बाबर आजम बात कर रहे हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई है कि जनाब मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप किसी एक खिलाड़ी के ऊपर मरबा डालें शिकस्त का। ये कहने की आपको ज़रूरत क्या है? ये आपको इस तरह की बातें करने की ज़रूरत क्या है? सबको पता है कि हमारी टीम जो है हारी है, लेकिन उसने लोगों के दिल जीते हैं। देखें, वो कहते हैं कि आप कम से कम बात करें, आपका काम खेलना है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह चेयरमैन पीसीबी गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे कप्तान भी गुफ्तगू अब करने लगे हैं। नताइज की ज़रूरत है। सही। आमिर भाई, जिस तरह की सिचुएशन थी कल, रिजवान की बात को भी छुपाया गया, बाद में तस्वीर मंजर आम पे आई जो जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया याहिया भाई ने, इस तरह की सिचुएशन पे क्या खबर फैलानी चाहिए? देखिए, अगर बीमार थे तो रिपोर्ट तो आ गई थी कि वो बीमार है, ही इज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड। देखिए, मैं आपको अपना बताता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट है क्या। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इंजरीज भी कैरी करते हैं, आपको मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जाके खेलते हैं। तो ज़रा बैकफुट पे चला गया है, क्योंकि अब वो खुद अपनी वीडियो डाल रहे हैं। ज़्यादा वीडियो उनकी आ रही हैं, प्रेस रिलीज कम आती हैं। तो लाइमलाइट में जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा साहब ही हैं। और आपने देखा होगा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव आए थे, तो उनसे भी उन्होंने गुफ्तगू की और वही वीडियो जो है वो मीडिया तक पहुंची, और मीडिया जो था वो वीडियो चलाने पर मजबूर था। अब बात दरअसल ये है कि रमीज़ हसन राजा साहब को तो अभी आए हुए जुमा 8 दिन ही हुए हैं, और उनको आते ही मुश्किल बाउंसर मिले। जब न्यूजीलैंड ने आने से मना कर दिया, उसके बाद इंग्लैंड ने आने से मना कर दिया, फिर PSL के मामला थे। जो भी था, अब सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं इस एतबार से कि पाकिस्तान टीम जो है उसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया ICC वर्ल्ड कप T20, लेकिन अगला साल और उससे अगला साल भी वर्ल्ड कप का है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया, फिर इंग्लैंड ने अनाउंस किया, फिर PSL के हवाले से भी अच्छी पेशरफ्त है। तो अब मसला यहाँ पर यह है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हो गई, लेकिन आप लोग जिन चीज़ों की तरफ बात कर रहे हैं, आमिर सुहेल साहब जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, वो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट की बात कर रहे हैं। इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिर्फ एक खिलाड़ी का कमेंटेटर नाम लेते रहे ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, और वो थे हारिस रऊफ। और वो सिर्फ एक फ्रेंचाइज की बात कर रहे थे, लाहौर कलंदर, और उन्होंने किसी फ्रेंचाइज की बात नहीं की। 2 मरतबा इस्लामाबाद चैंपियन बनी, कराची किंग चैंपियन बनी, ग्लैडिएटर चैंपियन बनी, उन्होंने बड़े फाइनल खेले, उनका किसी ने नाम नहीं लिया। नाम उन्होंने सिर्फ लाहौर कलंदर का लिया, हारिस रऊफ का लिया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को एक प्रोजेक्ट दी थी। तो अगर पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल पर जो आमिर सुहेल बात कर रहे हैं या बासी साहब बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट आएगी तो आपकी क्रिकेट ऊपर जाएगी। ठीक है, आपको शादाब ने 26 रन देकर 4 आउट कर दिए। मुझे तो यहाँ पर भी सवाल है कि वो कौन से माफी मांग रहे हैं। अब सवाल यह है कि 26 रन देकर आपने 4 आउट कर दिए, तो अब आपको फोकस करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। कौन से एक्सक्यूज करने का, कौन से माफी मांगने का, ये चीज जो है वो कप्तान को जेब देती है, ये चीज मैनेजमेंट को जेब देती है। आपको आकर ये चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो हर कोई जो है वो जो टीम में भी नहीं था, वो भी टीम के लिए सोशल मीडिया पर जो है वो ट्वीट कर रहा है, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन असल लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का ये है कि आज अगर हमारी टीम फाइनल तक, सेमीफाइनल तक पहुंची है, तो ये पीछे हमारा काम हुआ था। अब रमीज़ हसन राजा दूसरों के लिए छोड़कर जाएंगे। इस वक्त आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या हो रहा है, कैसे क्रिकेट चल रही है, किसी को पता है? कितने रन्स बन रहे हैं, कितनी विकेटें गिन रही हैं, लोगों को पता है? ये नहीं पता होगा तो फिर आप आगे कैसे जाएं?